क्या डाइजेशन स्टमक में शुरू होता है? अगर आपका जवाब हाँ है, तो थिंक अगेन। जिस मोमेंट आप फूड का पहला बाइट लेते हैं, डाइजेशन ऑलरेडी शुरू हो चुका होता है। और सिर्फ च्युइंग ही नहीं, बल्कि केमिकल डाइजेशन भी। तो आखिर माउथ में फूड के साथ क्या क्या होता है, आज इसी प्रोसेस को स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर राजीव कुमार और आप देख रहे हैं काशिब एजुकेशन। एनिमल फिजियोलॉजी के चैप्टर 1 फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन के इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे डाइजेशन इन दी माउथ। और हम समझेंगे कि मास्टिकेशन यानी कि च्युइंग फूड को डाइजेशन के लिए कैसे प्रिपेयर करती है, सलीवा की क्या रोल है, सिलिवरी एमाइलेज स्टार्च पर कैसे एक्ट करता है, और फूड कैसे एक सॉफ्ट बॉलस में कन्वर्ट होकर स्वेलोइंग यानी कि डीग्लूटिशन के थ्रू स्टमक तक पहुंचता है। तो चलिए फूड की डाइजेस्टिव जर्नी को उसके फर्स्ट स्टेप द माउथ से स्टार्ट करते हैं। तो डाइजेशन डाइजेशन कहाँ से स्टार्ट होता है? माउथ में, यानी कि बकल कैविटी के अंदर। और ये बकल कैविटी जहां पे फूड जो है दैट अंडरगोज बोथ द मैकेनिकल एंड केमिकल प्रोसेसिंग। अब यहाँ पे मेजर इवेंट्स जो होती हैं माउथ के अंदर, दैट आर मास्टिकेशन, मिक्सिंग विद द सलीवा, इनिशिएशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन एंड फॉर्मेशन ऑफ द बॉलस, जो कि फिर बाद में स्वेलोइंग होती है उसकी। अब जो माउथ है दैट नॉट मेयरली सर्व्स एज एन एंट्री पॉइंट फॉर द फूड, पर ये फंक्शनल चैम्बर की तरह भी काम करता है डाइजेस्टिव सिस्टम का। अब जो मास्टिकेशन है उसके बारे में भी जान लो। तो मास्टिकेशन मतलब च्युइंग ऑफ द फूड बाय द कोऑर्डिनेटेड एक्शन ऑफ द टीथ, टंग, चीक्स और मसल्स ऑफ द जॉ। मतलब बहुत ही कोऑर्डिनेटेड एक्शन होता है दांतों के बीच, जीभ के बीच, जो हमारे गाल हैं और हमारे जो जॉ के मसल हैं उनके बीच। सो इट इज द फर्स्ट इंपॉर्टेंट मैकेनिकल स्टेप ऑफ द डाइजेशन। तो यहाँ पे ये प्रोसेस जो है वो मैकेनिकल डाइजेशन कहलाती है। अब मास्टिकेशन के क्या क्या फंक्शन है उनके बारे में भी जान ले। तो रोल है इनके, ब्रेक्स द लार्ज फूड पार्टिकल इनटू स्मॉलर वन। मतलब अगर हमने एक एप्पल लिया तो उसको एज इट इज ही हम अपने मुंह में नहीं डालेंगे, पहले उसके हम स्लाइसेस करेंगे, अलग अलग जितने भी स्लाइसेस पॉसिबल होंगे, और फिर उन स्लाइसेस को भी हम बाइट करेंगे थोड़ा थोड़ा करके। फिर उसको और हम दांतों से जो है वो च्युई करेंगे, उसको क्रश करेंगे। मतलब ये मैकेनिकली हम उसको उसकी क्रशिंग की प्रोसेस स्टार्ट करते हैं और उसको चलाते हैं जब तक कि वो और ब्रेक डाउन ना हो जाए। अब इससे क्या होगा, एक इंक्रीज दी सरफेस एरिया फॉर द फूड फॉर द डाइजेस्टिव एंजाइम। मतलब जो फूड है वो अवेलेबल करते हैं हम डाइजेस्टिव एंजाइम्स को एक्ट अपॉन करने के लिए, डाइजेस्ट करने के लिए केमिकली। अब फूड को मिक्स किया जाता है यहाँ पे माउथ के अंदर सलीवा के साथ, और वो सॉफ्टन करती है और उसको लुब्रिकेट कर देती है फूड को। अब उससे क्या है, फूड बॉलस बनता है यहाँ पे, और बॉलस को हम थोड़ा थोड़ा करके स्वेलो करते हैं। जो बॉलस है, एक बॉलस बन गया उसको हम निगल लेंगे, फिर अगले वाला बॉलस। तो ऐसे करके हम माउथ से जो है वो स्टमक के अंदर जो है वो बॉलस की फॉर्म में आगे फूड को लेके जाते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट टर्म है, आपने याद रखनी है। अब इससे क्या होता है, जो कि सेंसरी काम है, इट सलीवा जो है, जो मास्टिकेशन जो है वो इम्प्रूव्स द सेंसरी एप्रिशिएशन ऑफ द फूड बाय रिलीजिंग फ्लेवर सब्सटेंसेस। तो जो फूड है उसका फ्लेवर जो है वो इसकी सेंसरी एप्रिशिएशन बढ़ाता है। अब मैकेनिकल ब्रेक डाउन होती है फूड की यहाँ पे, और फिर उसके बाद जो है वो केमिकली डाइजेस्ट किया जाता है, वो एंजाइम्स के द्वारा किया जाता है। पर हमारे जो ये जो कंपोनेंट्स थे ये सारे मैकेनिकल डाइजेशन में हेल्प करते हैं। अब हम बात करते हैं थोड़ा बेसिक प्रिंसिपल क्या है इसके पीछे, कि पहले लार्ज फूड पार्टिकल है, फूड है, उसको च्युई किया जाएगा, फिर उसको स्मॉलर पार्टिकल्स में बदला जाएगा, फिर उससे सरफेस एरिया उसका बढ़ेगा ताकि उस पर ज़्यादा अच्छे से एंजाइम एक्शन हो पाए। अब हमारे दांतों का रोल क्या है मास्टिकेशन में? तो वी हैव 4 टाइप ऑफ टीथ। एक है इंसीजर, दूसरा सेकंड नंबर है दैट आर कैनाइंस, प्रीमोलर्स एंड मोलर्स। ये हमने पहले भी डिस्कस किए हैं, अभी भी डिस्कस कर लेते हैं। इंसीजर जो है वो फूड को कट करते हैं स्मॉलर पार्टिकल्स में, स्मॉलर पीसेस में। जो कैनाइंस हैं वो टीयर करने का काम करते हैं, अगर कोई हर्ड चीज है उसको टीयर करेंगे, उसकी चीर फाड़ करेंगे। जो प्रीमोलर्स हैं वो क्रश और ग्राइंड करते हैं, और मोलर जो है वो पावरफुल ग्राइंडिंग और क्रशिंग का काम करते हैं। मतलब उसको और फाइन करते हैं जो हमारा फूड है। तो यहाँ पे ये क्या है, ये कंबाइंड एक्शन है जो हमारी टीथ है उनका, फूड को जो है वो एक मैनेजेबल मास में बदलने के लिए। अब हम बात करते हैं रोल ऑफ टंग की। तो टंग का क्या रोल है? टंग फूड को मूव करती है दांतों के बीच में, और इसको मिक्स करती है सलीवा के साथ, और प्रिवेंट करती है फूड फ्रॉम कलेक्टिंग इन द चीक्स, और हेल्प्स फॉर्म द बॉलस, मतलब बॉलस बनाने में हेल्प करेगी। फिर उस बॉलस को पुश करने में हेल्प करेगी फेरिंग्स वाली साइड को, ताकि उसको स्वेलो किया जा सके। तो टंग के ये जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट काम है। और काम है टंग का टेस्ट रिसेप्टर्स का।
मतलब टंग जो है उसके ऊपर टेस्ट रिसेप्टर्स होते हैं, तो वो सेंसरी इवेल्यूशन करने में हेल्प करती है फूड की, कि फूड कैसा है, उसका टेस्ट कैसा है। अब यहाँ पे अगर न्यूरल कंट्रोल ऑफ मास्टिकेशन की बात करें, तो मास्टिकेशन इज पार्शियली वॉलंटरी, मतलब हमारी मर्जी से चलता है ये, और पार्शियली रिफ्लेक्स। तो इससे क्या होता है, मतलब जो इनिशियल मूवमेंट है दैट इज वॉलंटरी, हम मर्जी से खाना खाते हैं, पर जब हम उसको खा लिया, हमने मुंह में रख लिया बिटवीन द टीथ, तो रिदमिक च्यूइंग जो होती है मे कंटिन्यू थ्रू रिफ्लेक्स मैकेनिज्म, और उसमें क्या है, जो कि ब्रेन स्टेम की इन्वॉल्वमेंट भी रहती है। तो यहाँ पे हम इमेज में देख पा रहे हैं पिक्टोरियल फॉर्म में बकल कैविटी जब मास्टिकेशन होती है, तो यहाँ पे हमारी नेजल कैविटी भी दिख रही है, हार्ड पैलेट दिख रहा है, सॉफ्ट पैलेट दिख रहा है, फिर टीथ दिख रहे हैं, टंग दिख रही है, सिलेवरी ग्लैंड्स दिख रहे हैं, और मैंडिबल्स दिख रहे हैं। और इस साइड अगर हम देखें तो हमें राइट साइड हमें टीथ भी दिख रहे, टंग और सलीवा। तो टीथ जो है दे आर ऑफ 4 टाइप्स, इंसीजर, कैनाइन्स, प्रीमोलर्स एंड मोलर्स, वो अपना अपना काम करते हैं। और जो टंग है वो अपना रोल प्ले करती है, वो फूड को मिक्स करने में हेल्प करती है, बोलस बनाने में हेल्प करती है, और टेस्ट में हेल्प करती है। और जो सलीवा है वो मॉइस्चन करता है, फूड को लुब्रिकेट करता है, और उसमें सिलिवरी एमाइलेज नाम का एंजाइम होता है जो कि कार्बोहाइड्रेट के डाइजेशन में हेल्प करता है। और फूड के पार्टिकल जो है वो उसको बोलस बनाने में भी हेल्प करती है सलीवा, उनको बाइंड करके रखती है। अब अगर हम मैकेनिज्म की बात करें, तो मैकेनिज्म स्टेप बाय स्टेप देखें तो कुछ स्टेप्स हैं, जैसे कि जो फूड है उसको टीथ या दांतों के बीच में उसको प्लेस करना, और जो मैंडिबल्स हैं उनको अप एंड डाउन करना, साइड बाय साइड टू साइड करना। टीथ जो है उनको, उनका काम जो है वो कट करने वाला है, और टीयर करने का काम है, और ग्राइंड करने का काम है। और टंग जो है वो रिपोजिशन करती है फूड की, उसको च्यूइंग के दौरान। और सलीबा जो है सिक्रेटेड, दैट इज सिक्रेटेड ड्यूरिंग द च्यूइंग, और वो फूड को मिक्स करने का काम करती है। फिर उस फूड को जो है वो अल्टीमेटली जो है वो स्मॉलर पार्टिकल में तोड़ दिया जाता है, सॉफ्ट किया जाता है, मिक्स किया जाता है, और बॉलर्स की फॉर्म में उसको फर्दर जो है वो पुश फॉरवर्ड किया जाता है। तो प्रोसेस ऑफ मास्टिकेशन यहाँ पे थोड़ा सा स्टेप बाय पिक्टोरियल फॉर्म में दिखाया गया है। टीथ जो कि कट, टीयर, क्रश करते हैं, ग्राइंड करते हैं फूड को। फिर जो टंग है वो मूव करती है, रिपोजिशन करती है फूड को। स्लीवा जो मॉइस्चन करती है, लुब्रिकेट करती है, बाइंड करती है फूड को। और जो मैकेनिकल ब्रेकडाउन जो है फिर उसको अल्टीमेटली जो है वो स्मॉलर पार्टिकल्स में तोड़ती है। स्मॉलर फूड पार्टिकल्स फर्दर जो है वो उनका सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाता है, और उससे क्या है, वो सारे जब टूट गया तो उसको मिक्स करके सॉफ्ट कर लिया जाता है, और उसको मॉइस्ट करके बॉलस की फॉर्म में स्टमक की तरफ को पुश कर दिया जाता है। तो उस प्रोसेस को कहते हैं स्वेलोइंग। अब जो सलीवा है उसके बारे में थोड़ा सा हम डिस्कस कर लेते हैं। तो सलीवा जो है एक वाटरी सिक्रीशन है, मतलब पानी वाली सिक्रीशन है, जो कि हमारी ओरल कैविटी को जो है वो लगातार मॉइस्चन करके रखती है। और इसके सलिवरी ग्लैंड जो है वो 3 पेयर हैं इनके सलिवरी ग्लैंड्स के। पहला है पैरोटिड ग्लैंड्स, दूसरा पेयर है सब मैंडिबुलर ग्लैंड, और तीसरा है सब लिंगुअल ग्लैंड। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ द सलिवरी ग्लैंड्स, पैरोटिड, सब मैंडिबुलर एंड सब लिंगुअल। जो माइनर सलिवरी ग्लैंड्स आल्सो कंट्रीब्यूट टू दिस सिक्रीशन। तो ये मेजर हैं, तो इसलिए इनके नाम याद रखने जरूरी हैं। और सलीबा प्लेज बहुत डाइजेस्टिव एंड प्रोटेक्टिव रोल। तो कंपोजिशन की बात करें हम सलीबा की, तो सलीबा कुछ कंपोनेंट होते हैं, जैसे कि मेन कंपोनेंट सलीबा का वाटर है, बट इट आल्सो कंटेन्स सेवरल अदर इंपॉर्टेंट सब्सटेंसेज। कौन कौन से सब्सटेंसेज होते हैं वो, उसमें पानी, म्यूकस या म्यूसिन कहते हैं, सिलिवरी एमाइलेज है, लिंगुअल लाइपेज है, बाइकार्बोनेट, सोडियम, पोटेशियम जैसे जो इसमें मिनरल्स या आयंस होते हैं, क्लोराइड होता है, फॉस्फेट होते हैं, कैल्शियम होते हैं, लाइसोजाइम, लैक्टोफेरिन और इम्यूनोग्लोबिन ए। तो इतनी सारी चीज़ें जो है वो सलीबा को बनाती है। तो ये अकेला एक ही काम नहीं करता, इट इज़ परफॉर्मिंग मल्टीपल टास्क। सो ये मल्टी टास्कर है ये। द एग्जैक्ट कॉम्पोजिशन वेरीज विद द रेट ऑफ स्क्रीशन एंड टाइप ऑफ द ग्लैंड इन्वॉल्व। तो ये वेरी कर सकती है, और ये इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल भी वेरी करती है, और एनिमल टू एनिमल भी वेरी करती है। मतलब अलग अलग एनिमल्स में उनका सलीबा में कंपोजिशन अलग हो सकती है। अगर हम फंक्शंस की बात करें सलीबा की, तो इसके बड़े सारे मेन क्रूशियल फंक्शन है। उनमें से जो है लुब्रिकेशन, एक लुब्रिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है। और म्यूकस जो है, और जो सलीवा के अंदर वो लुब्रिकेट करती है फूड को, और जो हमारी ओरल म्यूकोसा होती है, मतलब ओरल बकल कैविटी के जो मेम्ब्रेन है उसको भी लुब्रिकेट करके रखती है। अगर ऐसा ना हो तो हमारा माउथ और जो हमारा गला है वो सूख जाएगा। फिर बॉलस फॉर्मेशन में हेल्प करती है सलीवा, तो फूड को बाइंड करेगी, फूड पार्टिकल्स को टुगेदर, और हेल्प फॉर्म अ सॉफ्ट बॉलस जिसको फर्दर स्वेलो किया जा सके। डाइजेशन में हेल्प करती है, एक सिलिवरी एमाइलेज नाम का एक जो एंजाइम होता है वो प्रेजेंट होता है, जो कि कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन यहाँ पे स्टार्ट करा देता है। टेस्ट में हेल्प करती है, जो फूड मॉलिक्यूल्स हैं जब वो डिसॉल्व हो जाते हैं सलीवा के अंदर, तो वो इफेक्टिवली स्टिमुलेट टेस्ट रिसेप्टर्स, तो उसमें काफ़ी रोल कंट्रीब्यूट करती है।
ओरल प्रोटेक्शन, हमारी स्लीवा जो है, हमारी ओरल कैविटी जो है उसको वॉश करके रखती है जो फूड डेब्रिस है, और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को मारती है, किल करती है। तो ये प्रोटेक्शन में भी हेल्प करती है, डिफेंस में हेल्प करती है। बफरिंग का काम करती है, मतलब इसमें बाइकार्बोनेट और जो फॉस्फेट आइंस होते हैं जो पीएच को मेंटेन रखते हैं, एक बफर बना के रखते हैं, ताकि हमारे माउथ की जो लेयर है वो कोरोड ना हो, और बड़े सारे बैक्टीरिया जो है वो जो हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो इस बैरियर को क्रॉस ना कर पाएँ और उनकी डेथ हो जाती है। तो प्रोटेक्शन ऑफ द टीथ, हमारे दांतों को प्रोटेक्ट करके रखती है। जैसे कैल्शियम और फॉस्फेट है, तो वो मतलब हेल्प मेंटेन टूथ मिनरलाइजेशन, तो उनको भी बचा के रखती है। यहाँ पे थोड़ा सा हम पिक्टोरियल फॉर्म में देख लें कि सलीवा जो है एक बहुत सेंट्रल जो एक चीज़ है, तो इसके फर्दर रोल हम वन बाय वन करेंगे। तो सबसे पहले हम लुब्रिकेशन की बात करें, तो ये लुब्रिकेट करके रखती है ओरल टिश्यू को और फूड को, ताकि फ्रिक्शन कम से कम हो, और स्पीच और स्वेलोइंग में भी काफ़ी हेल्प करती है। और दूसरा है डाइजेशन, तो कार्बोहाइड्रेट्स का डाइजेशन करती है ये सिलेबरी एमाइलेज के कारण। माल्टोज और डेक्सट्रिन्स या माल्टोट्रायोज जैसे जो फूड मतलब जो न्यूट्रिशनल सब्सटेंसेज हैं उनमें तोड़ती है। फिर ये टेस्ट में हेल्प करती है, इसके टेस्ट रिसेप्टर्स एक्टिवेट हो जाते हैं। बफरिंग में हेल्प करती है, पीएच मेंटेन रखती है हमारे माउथ का। और फिर ये एंटी माइक्रोबियल एक्टिविटी को जो है वो बना के रखती है, ताकि हमारे माउथ की, हमारी बॉडी की डिफेंस जो है वो मतलब की जा सके। और बॉलस फॉर्मेशन करती है, हमारे जो फूड है उसको बाइंड करेगी, मॉइस्चन करेगी, सॉफ्टन करेगी, ताकि उस फूड को निगला जा सके। तो ये सलीवा के जो है वो सारे रोल थे, वन बाई वन हमने डिस्कस करा। मेजर कंपोनेंट्स हम एक बार फिर से देख लें, इसमें 99% जो है इसमें पानी होता है। और ऑर्गेनिक सब्सटेंसेज इसमें एंजाइम्स भी होते हैं, जैसे एमाइलेज और लाइपेज जो है। लाइपेज मतलब लिंगुअल लाइपेज, जो कि माउथ के अंदर होता है। फिर प्रोटीन्स जो हैं, जैसे कि म्यूसिन होती है, इसमें प्रोलीन रिच प्रोटीन्स होती हैं, स्टैथरीन होती है, हिस्टीन्स होती हैं, और आईजीए जैसे इम्यूनोग्लोबिन्स होते हैं। और कुछ इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेज होते हैं, जैसे कि इलेक्ट्रोलाइट्स, सोडियम, पोटेशियम, क्लोरीन, बाइकार्बोनेट, फॉस्फेट और कैल्शियम आइंस। तो ये सारे के सारे जो हैं वो सलीवा के कंपोनेंट्स हैं। अब हम स्क्रीशन की बात करें सलीवा की, तो सलीवा जो है स्क्रीशन जो इज कंट्रोल्ड मेनली बाय द ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, जिसे एएनएस भी कहा जाता है। अगर इसके कंट्रोल की बात करें, ब्रेन का कौन सा कंपोनेंट इसका नर्वस सिस्टम का इसको कंट्रोल करता है, दैट इज ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। और बहुत पैरासिम्पैथेटिक एंड सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन कैन इन्फ्लुएंस सेलिवेशन, तो हमारी लार निकलने के लिए दोनों ही जो है वो जो नर्वस सिस्टम के कंपोनेंट है, पैरासिम्पैथेटिक एंड सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन, वो इन्फ्लुएंस कर सकते हैं सेलिवेशन की। अब पैरासिम्पैथेटिक की बात करें स्टिमुलेशन की, तो ये प्रोड्यूस करता है रिलेटिवली अबंडेंट वाटरी सिक्रीशन, और इट इज स्टिमुलेटेड बाय साइट ऑफ फूड, मतलब हम खाना देख के हमारी जीभ से पानी निकलने स्टार्ट हो जाता है। वो पानी नहीं, मतलब सलीवा है। अगर उसकी स्मेल आ रही है तब भी, उसकी फ्रेग्रेंस आ रही है तब भी फूड की फ्रेग्रेंस से मुंह में पानी आ जाता है, टेस्ट ऑफ फूड से मुंह में पानी आ जाता है, च्युइंग से, और कंडीशनल रिफ्लेक्सेस से। तो ये किसका पार्ट है, ये पैरासिम्पैथेटिक स्टिमुलेशन का। अगर इसमें सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन की बात करें, तो मे प्रोड्यूस ए स्मॉलर वॉल्यूम ऑफ मोर प्रोटीन रिच सिक्रीशन, तो यहाँ पे प्रोटीन रिच सिक्रीशंस की बात हो रही है। सो सेलिवेशन इज क्लोजली इंटीग्रेटेड विद सेंसरी एंड न्यूरल रिस्पॉन्सेज टू द फूड। तो हमने पिछले स्लाइड पे यहाँ पे देखा था हमने कि जो प्रोटीन रिच जो पार्ट जो है, दैट इज म्यूसिन, प्रोटीन रिच प्रोलीन रिच प्रोटीन, स्ट्रेथरिन, हिस्टामिन्स और आईजीए। तो ये सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन के कंपोनेंट्स हैं। अब सिलेबरी एमाइलेज की बात करते हैं, तो इसको हम टायलिन भी कहते हैं। ये याद रखने वाली बात है कि सिलेबरी एमाइलेज जो है वो उसका दूसरा नाम क्या है, इट इज टायलिन। वो एक ऐसा एंजाइम है जो कि सीरस सेल्स द्वारा जो है वो सिक्रीट किया जाता है। कौन से सेल्स, सीरस सेल्स ऑफ द सिलेबरी ग्लैंड। और कहाँ पे होते हैं ये, पैरोटिड ग्लैंड्स में होते हैं। तो पैरोटिड ग्लैंड जो है वो कान के पास होता है, फ्रंट साइड में, और थोड़ी सी निचले वाली साइड को। और इसका मेजर फंक्शन जो है, ये इनिशिएट करता है किसका डाइजेशन, स्टार्च का, कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन माउथ में स्टार्ट कर देता है। यहाँ पे डाइजेशन कंप्लीट नहीं होता है, यहाँ पे जस्ट स्टार्ट होता है। अब यहाँ पे सब जो सिलेबरी अमाइलेज है उसका सबस्टेट कौन है, स्टार्च है। तो मेजर सबस्टेट जो है वो दैट इज स्टार्च। और स्टार्च में कुछ चीजें होती हैं, जैसे कि एमाइलोज, एमाइलोपेक्टिन। और जो सिलेबरी एमाइलेज है वो हाइड्रोलाइज करता है कौन से बॉन्ड्स को, अल्फा 1,4 ग्लाइकोजिडिक बॉन्ड। ये बहुत ही याद रखने वाली जो यहाँ पे टर्म है, दैट इज अल्फा 1,4 ग्लाइकोजिडिक बॉन्ड। ये किसको ब्रेक डाउन करता है, जो सिलेबरी अमाइलेज, अल्फा 1,4 ग्लाइकोजिडिक बॉन्ड। अब इसके प्रोडक्ट्स क्या है सिलेबरी अमाइलेज की एक्टिविटी के, तो सिलेबरी अमाइलेज डज नॉट कंप्लीटली कन्वर्ट स्टार्च डायरेक्टली इनटू ग्लूकोज, मतलब यहाँ पे कंप्लीट नहीं हो रहा है जो ब्रेक डाउन है फूड का, अभी वो जस्ट स्टार्ट हुआ, कंप्लीट हो जाता तो ग्लूकोज बन जाता। पर अभी सिलेबरी अमाइलेज जो है उसको, उस बॉन्ड को तोड़ रही है, अभी भी यहाँ पे डाइसेक्राइड बन रहे हैं। सो इट प्रोड्यूसेस स्मॉलर कार्बोहाइड्रेट सच एज माल्टोज, माल्टोट्रायोज,
और अल्फा लिमिट डेक्सट्रिन्स। तो स्टार्च को किस में तोड़ा जाता है? माल्टो और माल्टोट्राइयोज और डेक्सट्रिन्स में तोड़ा जाता है। ये डाइसेक्राइड्स हैं और ओलिगोसेक्राइड्स हैं। अब दीज प्रोडक्ट्स आर फर्दर डाइजेस्टेड इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। अब इनका डाइजेशन कहाँ कंप्लीट होगा? स्मॉल इंटेस्टाइन के। अब यहाँ पे इस एक्टिविटी के लिए क्या कंडीशन है? तो जो सलेब्री अमाइलेज है उसको अच्छे से काम करने के लिए लगभग नियर न्यूट्रल एनवायरनमेंट चाहिए होता है। सो इट्स एक्टिविटी बिगिन इन द माउथ एंड मे कंटिन्यू ब्रीफली आफ्टर फूड एंटर्स द स्टमक। तो अंटिल द एसिडिक गैस्ट्रिक एनवायरनमेंट इनएक्टिवेट्स द एंजाइम। तो गैस्ट्रिक जो पेट के अंदर जो एसिडिक एनवायरनमेंट है वो इस एंजाइम को इनएक्टिवेट कर देता है। तो फर्दर जो है यहाँ पे हम इमेज में देखते हैं कि जो सलेब्री एमाइलेज जिसे टाइलिन भी कहा जाता है वो कौन से बॉन्ड को तोड़ता है? अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड को तोड़ता है स्टार्च के। यहाँ पे ये बॉन्ड जो हमें दिख रहे हैं अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड दिख रहे हैं यहाँ पे। तो इन बॉन्ड्स को ये तोड़ेगा और फिर जो सलेब्री एमाइलेज या टाइलिन है ये किस में बदल देगा? ये माल्टोज में बदल देगा, डाइसेक्राइड है। माल्टोट्राइयोज ये ट्राइसेक्राइड है और अल्फा लिमिट डेक्सट्रिन ये ओलिगोसेक्राइड है। तो इन कंपोनेंट्स में ये तोड़ के इसको रख देगा। अब उसके बाद क्या होता है? जो डाइजेशन ऑफ द कार्बोहाइड्रेट इन माउथ, तो उसके बारे में थोड़ा सा जान लें। अब इसके जो डाइटरी कार्बोहाइड्रेट है उसके कुछ स्टेप वाइज प्रोसेसेस है। सबसे पहले जो है वो फूड माउथ में एंटर करता है। अब जो स्टार्च कंटेनिंग फूड है वो मैकेनिकली ब्रेक डाउन बाय द मास्टिकेशन। जब हम इसको चबाएंगे तो काफ़ी हद तक जो है इसको बारीक कर देंगे, इसका पेस्ट बना देंगे। अब फूड जो है वो मिक्स होता है सलीवा के साथ और उसका पेस्ट बना दिया जाता है, उसको मॉइस्चन किया जाता है, उसको सॉफ्ट कर दिया जाता है। अब जो सलेब्री अमाइलेज है वो स्टार्च को मतलब तोड़ने का काम करता है। तो एंजाइमेटिक हाइड्रोलिसिस होता है। सलेब्री अमाइलेज जो है वो अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड को तोड़ देता है स्टार्च के। अब उसके बाद क्या होता है कि माल्टोज, माल्टोट्राइयोज, डेक्सट्रिन्स और ये तीनों चीज़ें जो है लगभग फॉर्मेशन हो जाती है इनकी। मतलब इसमें डाइसेक्राइड, ट्राइसेक्राइड, ओलिगोसेक्राइड जैसे कंपोनेंट्स बन जाते हैं। अब इस फॉर्म में जो है वो हमारा खाना तैयार हो गया स्वेलो होने के लिए। तो स्वेलो होने के लिए उसको एक पेस्ट जो है उसको गोला सा बना दिया जाएगा, छोटी सी गोली बना दी जाएगी। उसको गले में उतारने के लिए आसानी होती है। तो उसको हम कहेंगे बॉलस, एक छोटा सा कंपोनेंट जिसको हम निगल सकते हैं। तो बॉलस बन जाता है। अब ये पार्सली डाइजेस्टेड कार्बोहाइड्रेट होता है, तो स्टमक में पहुंच गया ये, और डाइजेशन रिमेन्स इनकम्प्लीट एट दिस स्टेज। तो कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन जो है माउथ के अंदर तो पार्शियल हो गया, यहाँ पे स्टार्ट हो गई, ये इनिशियल फेज है। पर मोस्ट कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन इज कंप्लीटेड लेटर इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। और कौन से एंजाइम की वजह से? पैनक्रियाटिक एमाइलेज उसको कंप्लीट करता है और ब्रश बॉर्डर एंजाइम्स उसको कंप्लीट करते हैं। तो उसको हम आगे करेंगे। अब डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट जो है माउथ में बिगिन हो जाती है, उसको फिर से देख लेते हैं इस स्टेप वाइज पिक्चर में। तो जो स्टार्च कंटेनिंग फूड है वो माउथ में आया और जिसको हम पॉलीसेक्राइड कहते हैं। अब उसकी च्युइंग करी हमने, दांतों से उसको मास्टिकेट किया, फिर उसको सलीबा के साथ मिक्स किया, उसमें बड़ी सारी चीज़ें, और उसको बॉलस बना दिया। अब सलीबरी अमाइलेज जो है वो उसको हाइड्रोलाइज कर देता है अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड्स को और तीन कंपोनेंट्स में तोड़ देता है, माल्टोज, माल्टोट्राइयोज और डेक्सट्रिन्स में। तो एक जो है वो डाइसेक्राइड है, ट्राइसेक्राइड है और ओलिगोसेक्राइड है, उनमें बदल के रख देता है। फिर हम लिंगुअल लाइपेज की बात करते हैं। तो सलेब्री अमाइलेज के अलावा एक और एंजाइम यहाँ पे आपको मिलेगा जिसको लिंगुअल लाइपेज कहते हैं। और लाइपेज जो है वो लिपिड्स को जो है वो ब्रेक डाउन करते हैं, उन पे काम करते हैं। अब यहाँ पे लाइपेज इतना ज़्यादा तो नहीं होएगा, पर फिर भी वो कुछ हद तक जो है वो मतलब लिपिड्स पे एक्ट करता है। सो यहाँ पे क्या है कि जो सिक्रीट करने वाला यहाँ पे ग्लैंड है एसोसिएटेड विद द टंग पार्टिसिपेट इन लिपिड डाइजेशन। सो इट्स कंट्रीब्यूशन इज रिलेटिवली लिमिटेड इन एडल्ट्स। मतलब जब जो एडल्ट हो जाते हैं उनमें लिमिटेशन हो जाती है, उनमें ये कम हो जाता है। पर जो बच्चे होते हैं उनके माउथ के अंदर ये काफ़ी एक्टिव होता है। सो इन केस ऑफ द इन्फेंट्स, और जैसे जैसे उनकी एज बढ़ती जाती है तो ये लाइपेज का एक्शन उनकी बॉडी में कम होता जाएगा। अब जो एंजाइम जो है वो ये एंजाइम एसिडिक एनवायरनमेंट में इन द स्टमक मतलब काफ़ी एक्टिव हो जाता है। और दिस पॉइंट इज यूजफुल टू मेंशन बिकॉज डाइजेशन इन द माउथ इज नॉट रिस्ट्रिक्टेड एक्सक्लूसिवली टू कार्बोहाइड्रेट। मतलब जो कार्बोहाइड्रेट है उन्हीं का डाइजेशन सिर्फ माउथ में नहीं होता, लिपिड्स का डाइजेशन भी वहाँ पे थोड़ा सा कुछ हद तक स्टार्ट होता है। और वो कौन सा एंजाइम करता है? उसको लिंगुअल लाइपेज। अब फॉर्मेशन ऑफ द बॉलस कैसे होती है? तो जो गोली बनती है गले में उतरने के लिए उसको बॉलस कहते हैं। तो जब हमने खाने को चबा लिया और मिक्स कर लिया सलाइवा के साथ तो फूड सॉफ्ट हो गया, मॉइस्ट हो गया और कंपैक्ट मास बन गया जिसको बॉलस कहा जाता है। अब बॉलस फॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे ये स्वेलोइंग को फैसिलिटेट करती है, प्रोटेक्ट्स दी फेरेंजियल एंड इसोफेगियल लाइनिंग और अलाउज स्मूथ पैसेज थ्रू दी इसोफेगस। बड़ी आसानी से खाना जो है वो उतर जाता है। और टंग जो है देन मूव्स द बॉलस टुवर्ड द फेरिंक्स।
तो फेरिंक्स की तरफ को चला जाता है खाना। तो डीग्लूटेशन क्या होती है? एक ऐसी प्रोसेस जिसको हम स्वेलोइंग भी कहते हैं, उसको डीग्लूटेशन कहा जाता है। तो ये प्रोसेस जो कि फूड बॉलस को जो है वो फर्दर मूव करने में हेल्प करती है फेरिंक्स की तरफ को, और फिर फेरिंक्स से वो इसोफेगस और इसोफेगस से स्टमक में जाती है। तो डीग्लूटेशन जो है वो हाईली कोऑर्डिनेटेड प्रोसेस होती है, वॉलंटरी और इनवॉलंटरी मस्कुलर एक्शन से। मतलब हम अपनी मर्जी से खाना निगलते हैं, जैसे हमने खाना खाया उसको चबा रहे हैं, चबाते चबाते हम किसी भी टाइम खाने को निगल सकते हैं, तो वो वॉलंटरी प्रोसेस है। पर इनवॉलंटरी मस्कुलर एक्शंस भी हैं। अब कई ऐसे एक्शंस हैं जो हमारी मर्जी से नहीं हो रहे, जब हम खाना निगल रहे हैं तो अपने आप ऑटोमेटिकली वो मसल्स काम कर रहे हैं, तो वो इनवॉलंटरी मस्कुलर एक्शंस हो गए। सो इट इज कॉमनली डिवाइडेड इनटू 3 फेजेस। 3 फेज हैं, एक है ओरल फेज, दूसरा है फेरेंजियल फेज और तीसरा है ईसोफेजियल फेज। तो हम इनको वन बाय वन डिस्कस करते हैं। ओरल फेज ऑफ डीग्लूटेशन में क्या होता है, ये मेनली वॉलंटरी है, अपने हमारी मर्जी से चलती है। तो टंग जो है वो प्रेस करती है बॉलस को अगेंस्ट द हार्ड पैलेट एंड पुशेज इट बैकवर्ड्स इनटू द फेरिंक्स। जीभ इसको फिर फेरिंक्स की तरफ को भेज देती है। और इसमें कौन सा सीक्वेंस फॉलो होता है? बॉलस बनी पहले, फिर उसको टंग ने एलिवेट किया और बॉलस जो है वो उसको पोस्टीरियरली पुश कर दिया गया। फिर उसके बाद जो है वो फेरिंजियल फेज बिगिन हो जाता है और यहाँ पे हमारा ओरल फेज खत्म। और वंस द बॉलस एंटर द फेरिंक्स, स्वेलोइंग बिकम्स लार्जली रिफ्लेक्स। मतलब अब वो हमारे कंट्रोल में नहीं रहा, एक बार वो फेरिंक्स में पहुंच गई थी, अब वो इनवॉलंटरी तरीके से, रिफ्लेक्स तरीके से वो आगे पहुंचेगी। अब अगला है फेरेंजियल फेज। पहला फेज ओरल फेज, दूसरा फेरेंजियल और तीसरा यूसोफेजियल। अब हम फेरेंजियल फेज की बात करते हैं। तो फेरेंजियल फेज में क्या होता है, ये इनवॉलंटरी है और इसका मेजर फंक्शन क्या है? टू मूव द बॉलस थ्रू द फेरिंग्स व्हाइल प्रिवेंटिंग एंट्री इनटू द रेस्पिरेटरी फेजेस। मतलब यहाँ पे एक समझने वाली बात है, हमारी एक जो है ये रही हमारी फूड पाइप जिसको इसोफेगस कहते हैं, उसके अगले वाली साइड को एक और पाइप है जिसको हम रेस्पिरेटरी चैनल या जिसको ट्रैकिया कहते हैं। अब खाना यहाँ पे कॉमनली पड़ा हुआ है, एक जगह जो है वो हमारी एयर वाला चैम्बर है, ये फूड वाला है, फूड वाला इसको क्रॉस करके यहाँ जाता है, एयर वाला इसको क्रॉस करके यहाँ आता है। तो कौन सी पाइप में खाना लेके जाना है? हमने फूड पाइप में लेके जाना है, तो यहाँ पे हमें एयर चैम्बर बंद करना पड़ेगा, नहीं तो खाना इसमें चला जाएगा। तो ये जो है यहाँ पे बहुत ही क्रूशियल पॉइंट है जिसको हम फेरिंग्स कहते हैं, जिसमें ये सारी चीज होती है। आगे इसोफेगस स्टार्ट हो जाता है। वंस द फूड एंटर्स द इसोफेगस, फिर वो टेंशन हमारी खत्म। अगर हम खाना खाते वक्त बात करते हैं ढक्कन खुला, तो खाना यहाँ जाने के बजाय इस चैनल में चला जाता है। तो इसलिए खाना खाते वक्त हमें कोई भी बात नहीं करनी चाहिए। अब फेरेंजियल फेज की बात करें तो ये सॉफ्ट पैलेट को एलिवेट करता है फिर उस टाइम फूड को, और क्लोजर ऑफ द नेजोफेरेंजियल पैसेज, तो हमारा जो नेजोफेरेंजियल पैसेज है उसको क्लोज कर देगा। अब यहाँ पे लेरिंग्स की एलिवेशन होगी और एयरवेज को प्रोटेक्ट कर दिया जाएगा, मतलब वहां पे ढक्कन चढ़ा दिया जाएगा। और ओपनिंग ऑफ द अपर इसोफेजियल स्फिंक्टर, तो ऊपर वाला जो स्फिंक्टर है इसोफेजियल वो खुल जाता है। और प्रोपल्शन ऑफ द बोलस इनटू द इसोफेगस, और जो फूड पार्टिकल है, फूड गोला जो है जिसको हम बोलस कहते हैं, वो अब यहाँ एंटर कर गया इसोफेगस में और उस तरफ को जाने स्टार्ट हो जाता है थ्रू द पेरिस्टालसिस। तो एपिग्लॉटिस यहाँ पे बहुत बड़ा रोल प्ले कर रही है, जो कि हमारी एयर वाली ओपनिंग है, जो जो गले वाली ओपनिंग है सांस वाली, उसको क्लोज करके रखती है। तो थोड़ा सा हम यहाँ पे सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स और माउथ का जो देख लें यहाँ पे पिक्टोरियल फॉर्म में, तो जो टंग है वो फर्दर जो उसके साथ में यहाँ पे इसोफेगस है और उससे पहले फेरिंक्स है। तो फूड जो है वो हमारे एयरवेज की बजाय जो है वो इसोफेगस में एंटर करता है। जो एयरवेज जो है उसको एक ढक्कन बंद करता है जिसको एपिग्लॉटिस कहा जाता है, ये बंद करके रखता है, ये वाला ढक्कन बंद करके रखता है, और फूड हमारा इस तरफ जाना स्टार्ट हो जाएगा। तो अब ये चीज जो है ये समझने वाला पॉइंट है यहाँ कि यहाँ दो पाइप्स हैं जो कि एक एयर के लिए है और दूसरी फूड के लिए। तो जब हम फूड स्वेलो करते हैं तो एयर वाली क्लोज हो जाती है, और जब हम सांस लेते हैं तो एयर वाली खुल जाती है, वो ऑटोमेटिकली फूड वाली क्लोज हो जाती है। मतलब दोनों में से एक पाइप की ओपनिंग एक टाइम में काम करती है। तो सीक्वेंस ऑफ एक्टिविटीज में देखें तो टंग जो है वो खाने को पुश करती है फेरिंक्स की तरफ को, और फिर जो सॉफ्ट पैलेट है वो एलिवेट करती है नेजोफेरिंक्स की तरफ को, और फिर रिगर्जिटेशन होती है इन द नोज। और जो फेरिंजियल मसल्स हैं वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और फूड को जो है बॉलर्स को जो है वो पुश करते हैं डाउनवर्ड, मतलब इसोफेगस के अंदर। अब जो इस टाइम जो है वो एपिग्लॉटिस जो है वो क्लोज कर देती है एयरवेज को, ताकि खाना जो वो लेरिंग्स के अंदर ना चला जाए, और लेरिंग्स जो है वो ऊपर की तरफ को मूव करते हैं और हमारे वोकल कॉर्ड जो है वो क्लोज्ड रहते हैं, ताकि कोई हमारा जो एपिग्लॉटिस खुल ना जाए और खाना उस चैनल में एंटर कर जाए। अब जो अपर इसोफेजियल स्फिंक्टर है वो रिलैक्स करता है,
और बोलस जो है वो ईसोफेगस में एंटर कर जाता है और स्फिंक्टर जो है वो क्लोज कर जाता है अगेन टू प्रिवेंट एयर एंट्री, ताकि उसमें एयर ना चली जाए। तो ये सारी के सारी सीक्वेंस ऑफ एक्टिविटीज रहे यहाँ पे। अब हम ईसोफेजियल फेज की बात करते हैं। दो फेज हमने कर लिए, ओरल फेज और फ्रिंजियल फेज। थर्ड वन इज ईसोफेजियल फेज। इसमें क्या होता है, ये इनवॉलंटरी है, मतलब इस पे हमारा कोई कंट्रोल नहीं है। जब कभी आपको हिचकी आती है तो उस पर भी हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता। द बोलस इज मूव्ड डाउन इन द ईसोफेगस बाय द पेरिस्टाल्टिक वेव। तो पेरिस्टाल्सिस बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है जो हमारे खाने को आगे धकेलती जाती है। तो प्राइमरी पेरिस्टाल्सिस क्या है? अब इसमें इनिशियल स्वेलोइंग मूवमेंट होती है जो कि बॉलर्स को स्टमक की तरफ को धकेलती है, तो इसको हम प्राइमरी पेरिस्टाल्सिस कहते हैं। और सेकेंडरी पेरिस्टाल्सिस क्या है? जो फूड है दैट रिमेन्स इन द इसोफेगस, और उसमें एडिशनल वेव्स जनरेट होती हैं टू क्लियर इट, मतलब जब तक खाना गले से नीचे उतर ना जाए, स्टमक में ना पहुंच जाए, तो ये पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट चलती रहती है। अब एट द लोअर एंड ऑफ द इसोफेगस, द लोअर इसोफेगियल जो स्फिंक्टर है वो रिलैक्स करता है, और रिलैक्स करा तो खाना जो है तब स्टमक में एंटर कर सकता है जब वो रिलैक्स्ड में रहेगा, और जब वो कंट्रैक्ट करेगा तो वो बंद रहेगा, मतलब खाना आगे एंटर नहीं कर सकता। इट देन कंट्रैक्ट्स अगेन टू हेल्प प्रिवेंट रिफ्लक्स ऑफ द गैस्ट्रिक कंटेंट। तो जब ये कंट्रैक्ट करेगा तो खाना जो है वो स्टमक से वापस नहीं आ सकता, उसको क्लोज करके रखता है, उसकी जो है वो जो वापसी को कंट्रोल करता है। तो ये बहुत जरूरी है। तो इट इज इन द इसोफेजियल फेज। तो हमने तीनों फेजेस जो है वो बारी बारी डिस्कस कर लिए सारे। अब हम बात करते हैं कोऑर्डिनेशन बिटवीन मास्टिकेशन, सेलिवेशन एंड स्वेलोइंग। अब ये तीन प्रोसेसेस हैं, मास्टिकेशन, सेलिवेशन और स्वेलोइंग। इन तीनों में क्या तालमेल होता है? तो सबसे पहले फूड जो है वो माउथ में एंटर करा, फिर मास्टिकेशन हुई। अब फूड पार्टिकल जो है वो छोटे हो गए मास्टिकेशन, जब हमने चबाया उनको, और जो सलीवा है, लार है, उससे मिक्स हुआ खाना। अब उसमें कौन सा एंजाइम है? दैट इज सिलेवरी एमाइलेज। तो जब सलीवा आ गया तो उसको सेलिवेशन कहेंगे, उसमें एंजाइम है सिलेवरी एमाइलेज। अब वो स्टार्च का डाइजेशन स्टार्ट कर देता है, और जब डाइजेशन हो गया स्टार्च का स्टार्ट, फिर उसके बाद उसको सॉफ्ट कर दिया जाएगा, उसकी बाइंडिंग हो जाएगी, और फूड जो है वो बॉलस की फॉर्मेशन में आ जाता है। और जो बॉलस बन गया तो अब वो निगलने के लिए आसान हो गया, उसको डीग्लूटिशन या फिर स्वेलोइंग कहा जाता है। और बॉलस कहाँ एंटर करता है? ईसोफेगस में, और फिर देन स्टमक को फॉरवर्ड कर दिया जाता है। सो माउथ जो है वो फूड को फिजिकली, केमिकली, दोनों तरीके से जो है वो प्रिपेयर करता है डाइजेशन के लिए। तो ये चीज मेरे ख्याल से आपको समझ आ गई। अब फिजियोलॉजिकल सिग्निफिकेंस क्या है डाइजेशन की माउथ के अंदर? तो माउथ जो है, मतलब ओनली फॉर शॉर्ट पीरियड जो है वो फूड उसके अंदर रहता है, जिसको ओरल डाइजेशन कहा जाता है। तो इससे ये यहाँ पे डाइजेशन इनिशिएट हो जाता है, स्टार्ट हो जाता है, पार्टिकल का साइज छोटा हो जाता है, एंजाइम एक्सेसिबिलिटी बढ़ जाती है, लुब्रिकेट हो जाता है फूड, और बॉलस बन जाता है। तो इतनी सारी चीजें जो हैं फिजियोलॉजिकली जो है वो माउथ के अंदर हो जाती हैं। फिर उसके बाद जो है वो स्वेलोइंग हो जाती है, और कार्बोहाइड्रेट का हाइड्रोलिसिस भी यहाँ पे स्टार्ट होता है। और ये क्या करता है? ये डाइजेस्टिव सिक्रीशंस को स्टिमुलेट करता है थ्रू न्यूरल एंड हार्मोनल मैकेनिज्म। तो जैसे ही हमारे खाने पे नज़र पड़ी, एक सिग्नल गया, हमने उसकी खुशबू ली या हमने उसका टेस्ट किया, तो हमारे एलिमेंट्री कैनाल, हमारे ब्रेन से जुड़े हुए जो भी कंपोनेंट्स हैं डाइजेशन से, वो सारे एक्टिवेट होने स्टार्ट हो जाते हैं। तो यहाँ पे एक बार हम थोड़ा पिक्टोरियल फॉर्म में देख लें ओवरव्यू। मास्टिकेशन, सेलिवेशन, कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन, फिर बोलस फॉर्मेशन होती है, और फिर स्वेलोइंग होती है। तो हमने ये सारी चीज़ें जो है वो अच्छे से हमने डिस्कस कर ली। मास्टिकेशन का मतलब उसको चबाना, सलीबा के साथ मिक्स करना सेलिवेशन, और फिर उसको कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन होना यहाँ पे सिलेबरी एमाइलेज के द्वारा अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज को तोड़ना उसका माल्टोज में, माल्टोट्राइयोज में, अल्फा लिमिट डेक्सटिन्स में, और फिर उस खाने को फर्दर जो है वो बॉलस बना दिया जाता है, उसको उसकी जो है वो बाइंडिंग की जाती है, उसको जोड़ा जाता है एक गोली की फॉर्म में गले में उतारने के लिए। और जब गले में उतारते हैं उसको, तो उस प्रोसेस को स्वेलोइंग या फिर डीग्लूटिशन कहा जाता है। तो ये बहुत ही आसान है ये, और समझने में भी आसान, और पिक्चर में सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। तो अब आज के लेक्चर का जो क्वेश्चन है वो स्लेवरी एमाइलेज, या फिर जो जिसको टायलिन भी कहा जाता है, वो स्टार्च के मुख्य रूप से किस प्रकार के ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड को हाइड्रोलाइज करता है, मतलब तोड़ता है। कौन से बॉन्ड को, स्टार्च के कौन से बॉन्ड को स्लेवरी एमाइलेज जो है वो तोड़ता है? तो आपके पास चार ऑप्शन है। पहली है अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड्स, ऑप्शन बी है अल्फा 1,6 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड्स, सी ऑप्शन है बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड्स, और डी ऑप्शन है पेप्टाइड बॉन्ड्स। तो अपना आंसर जो है वो ए, बी, सी या फिर डी कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। और इस एनिमल फिजियोलॉजी सीरीज के फ्री नोट्स, डायग्राम्स और स्टडी मटेरियल के लिए
काशिब एजुकेशन टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करें। तो अब बोलस माउथ से निकलकर स्टमक में पहुंच चुका है, बट वहां उसके साथ क्या होगा? गैस्ट्रिक जूस क्या है? HCl इतना एसिडिक क्यों होता है? पेप्सिन प्रोटीन्स को कैसे डाइजेस्ट करता है? गैस्ट्रिक लाइपेज की क्या रोल है? और स्टमक अपने ही एसिड और एंजाइम से खुद को कैसे प्रोटेक्ट करता है? और आखिर फूड कैसे बदलता है काइम में? इन सभी क्वेश्चंस को हम समझेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, यानी कि डाइजेशन इन द स्टमक में। सो कीप लर्निंग विद डॉक्टर राजीव कुमार एंड सब्सक्राइब काशिब एजुकेशन यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।